ताप का चार्ट बनाना। पाठ 14 कक्षा 10 हमारा पाठ है नाड़ी, श्वास, गति तथा ताप का चार्ट बनाना। रोगी की अवस्था का चार्ट बनाना। ऐसी रोगी की अवस्थाओं का चार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से रोगी के तापमान, श्वास की गति तथा नाड़ी की गति को चार्ट में यथास्थान नियमित रूप से अंकित करना चाहिए। तापक्रम एवं अन्य मुख्य सूचनाओं का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त होती है। चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम किस प्रकार बढ़ रहा है या स्थिर है। इस जानकारी से रोगी के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अर्थात जब रोगी का चार्ट बनाया जाता है तो जो यह चार्ट डॉक्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है प्लस रोगी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। कहने का तात्पर्य है कि उस पर जो भी नोट किया जाता है कि बुखार बढ़ रहा है, घट रहा है, इससे डॉक्टर को सहायता मिलती है कि अब उसके बाद क्या इलाज करना है और रोगी की स्थिति सुधर रही है कि बिगड़ रही है। रोगी का तापमान मापक यंत्र। रोगी का जो तापमान है उसको नापने के लिए हमें थर्मामीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर एक कांच की नली होती है जिसके अग्रभाग में घुंडी के अंदर पारा भरा रहता है तथा पीछे वाले भाग में छिद्र लगे होते हैं जो तापक्रम इकाइयों में बटे होते हैं। शरीर का तापक्रम मापने के लिए फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। क्लिनिक थर्मामीटर। इस थर्मामीटर द्वारा रोगी के मुंह, जांघ व बगल में से ताप मापा जा सकता है। रेक्टल थर्मामीटर। इससे गुर्दा द्वारा ताप मापा जाता है। यह छोटे बच्चों के तापक्रम को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय 1.5 मिनट से 2 मिनट का होता है। रोगी की नाड़ी का अध्ययन। रोगी की नाड़ी का अध्ययन में रोगी का तापमान देखने के साथ साथ उसकी नाड़ी तथा श्वास की गति का ज्ञान भी आवश्यक होता है। नाड़ी दर का सामान्य संबंध हृदय के धड़कन से होता है जिससे रक्त संचार का ज्ञान हो जाता है। नाड़ी प्रायः कलाई में अंगूठे के पास देखी जाती है। नाड़ी की गति शरीर के तापमान बढ़ने, दौड़ने अथवा अधिक श्रम करने से बढ़ जाती है। सामान्यतः 1 अंश फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने पर नाड़ी की गति प्रति मिनट 10 तक बढ़ जाती है। नाड़ी देखते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम नाड़ी का ज्ञात कर रहे हो तो उस टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। रोगी की स्थिति सामान्य हो। रोगी को यह ना बताया जाए कि उसकी नाड़ी की गति गिनी जा रही है। नाड़ी का कोई स्पंदन गिने बिना न रह जाए। नाड़ी की गति गिनने के तुरंत बाद चार्ट पर नोट कर दी जानी चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है जबकि एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति 77 से 85 मिनट होती है। नाड़ी स्पंदन पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों की नाड़ी का समान स्पंदन निम्नलिखित प्रकार से होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम जैसी आयु होता है उसी के अनुसार हमारा जो नाड़ी होती है वो बढ़ता और घटता रहता है। जैसे 1 वर्ष का बच्चा हो तो उसकी नाड़ी की गति 100 से 140 मिनट हो सकती है। बाल्यावस्था में 90 से 100 मिनट तक हो सकती है। मतलब 1 मिनट में 90 और 100 के बीच वह धड़केगा। और युवावस्था में वह 70 से
90 के बीच में रहेगा और वृद्धावस्था में 50 से 70 के बीच होगा। रोगी की श्वास गति एवं उसकी गणना। रोगी की श्वास गति और उसकी गणना में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? श्वास द्वारा वायु को अंदर खींचने, रोकने तथा बाहर निकलने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। अर्थात जब हम सांस को वायु को अंदर खींचते हैं और कुछ टाइम अपने अंदर रोक कर फिर बाहर निकालते हैं, इसी क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। व्यक्ति की श्वसन क्रिया 1 मिनट में 16 से 18 बार होती है। श्वसन की क्रिया की गति बाल्यावस्था में अधिक होती है। श्वसन दर नाड़ी की गति में 1:4 का अनुपात रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी नाड़ी होती है वह 1 मिनट में 70 से 80 बार हो सकता है, लेकिन जो हमारा सांस लेना है, श्वसन क्रिया है, वह 1 मिनट में 16 से 18 बार ही होता है। श्वसन क्रिया की गणना के समय ध्यान देने योग्य बातें। श्वसन क्रिया की गणना जब हो रही हो तो उस टाइम हमें क्या क्या बात ध्यान रखना चाहिए? श्वसन दर की गणना करते समय में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, रोगी सामान्य दशा में बैठा या लेटा रहे। रोगी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके श्वास की गति गिन रहे हैं। श्वास पूरे 1 मिनट तक गिनी जानी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब हम प्रश्न को देख लेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, थर्मामीटर द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? थर्मामीटर द्वारा हम शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? अभी आप लोगों को हम बताएं कि 98.4 फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता है। शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय अभी बताए हैं कि 1.5 मिनट से 2 मिनट का होता है। नाड़ी दर का संबंध होता है मानव हृदय के धड़कन से। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति क्या है? 70 से 80 बार। एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट में होती है 77 से 85 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति के 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 16 से 18 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। अभी इसी क्रम में आपका प्रश्न भी है जिसको आप देख लीजिए और जो प्रश्न अधिक बार पूछा गया है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये हमारा थर्मामीटर से आप क्या समझते हैं? प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखेंगे तथा चित्र बनाइए। यह प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।